हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती हैं। दिव्य जन्म की रेखा, परमात्मा पालना की रेखा, परमात्मा पढ़ाई की रेखा और निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही है, लेकिन चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहे। ये बहुत थोड़ों की है। बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है व चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। जैसे हस्त रेखाएं भी देखते हैं ना, कोई की खंडित होती, कोई की एक रस होती है, कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्मा पालना में भी सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ खाते हो व बाप का खाते हो। बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो। ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता, गृहस्थी में अपनापन होता है। ट्रस्टी में अर्थात सब बाप का है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना, ब्रह्म भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो, बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना, ब्रह्म भोजन खाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वो भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते थे तो धन भी लगाते हैं। ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाणी अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना, अमानत में ख्यानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो ना। तो परमात्मा पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता, बच्चा शक्तिशाली बनता है ना। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो, लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमज़ोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है।